भारतीय सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। ड्रोन हमलों के प्रभावी ढंग से विफल किया गया। सेना की तरफ से बयान सामने आया और CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा, सेना की तरफ से कहा गया। और भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने लगातार अपने शौर्य का परिचय दिया। देर रात आसमान में भारतीय सेना का परिचय दिखाई दिया, भारतीय सेना का शौर्य दिखाई दिया। तो ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया, सेना की तरफ से कहा गया। CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा, इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार विशाल सिंह बने हुए हैं। विशाल, इंडियन आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया, सेना की तरफ से कहा गया। और साथ ही ये भी चेताया गया कि CF सभी नापाक मंसूबों को बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में एक तरह से ऑफिशियल इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि नापाक मंसूबों को बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो इस पर साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे पाकिस्तान ने इसका नाम आतंकिस्तान ही रख देना चाहिए, क्योंकि लगातार इस आतंकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है, उसका हालांकि कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में जो हमला कराया गया था आतंकिस्तान की तरफ से, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की और उसके ही अगले दिन पाकिस्तान ने फिर से LOC पर जो है अपना जो उल्लंघन किया, सीज फायर का वायलेशन किया और फिर पंजाब में भी जो है अपने ड्रोन्स भेजे। उसके बाद लगातार जो है भारत की सेना उनको ध्वस्त करने में लगी हुई थी और जिस तरह से पाकिस्तान के इन खिलौनों को भारत की सेना ने चकनाचूर किया, उसके बाद अब जो है हमारी इंडियन आर्मी ने जो वीडियो अपना जारी किया है, इसमें दिखाया गया है किस तरह से भारत की सेना ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम जो है दिखाया था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का भी वीडियो जो है इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया गया था, जिसमें हमें जानकारी मिली थी किस तरह से हमारे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में घुसकर जो है उनके आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था। और इस बात का सबूत, क्योंकि पिछली बार ये होता था जब उरी और पुलवामा में हमले हुए थे, उसके बाद जब हमारे देश ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब हमारे देश के कुछ नेता जो है इस बात का प्रूफ मांगते थे। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि पूरा देश एकजुट है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग एक स्वर में जो है यहाँ पर सरकार और सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तानी खुद इस बात का सबूत दे रहे थे कि उन पर हमला हुआ है, उनके आतंकी ठिकानों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, सभी लोग इस बात को कबूल रहे थे कि भारत ने उनको जो है ध्वस्त कर दिया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आता और लगातार कायराना हरकत करता रहता है, इसी कड़ी में आज भी सुबह से ही सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। जम्मू में जो है सुबह धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। इसके बाद इंडियन आर्मी जो है उनका जवाब दे रही है और इंडियन आर्मी ने अब जो वीडियो जो है अपलोड शेयर किया है, उसमें ये दिखाया गया किस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान का करारा जवाब दिया। और इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम लगातार पाकिस्तान को उसका जवाब देने में जो है सक्षम है, तत्पर है और किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि टॉलरेंस के जो है जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता है टेररिज्म के खिलाफ। और इसके अंतर्गत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना होती है, गतिविधि होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना लगातार दे रही है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि इंडियन आर्मी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में भारतीय सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। और अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में आसमान में कल भारतीय सेना का पराक्रम, शौर्य तो देखने को मिला ही। और इस बीच अगर जिक्र किया जाए तो पाक सेना से भारतीय सेना कितनी सक्षम है? देखिए, इस बात में कोई भी जो है संशय नहीं है कि भारतीय सेना का गौरव और भारतीय सेना का पराक्रम कितना ज्यादा है। पाकिस्तान की बात करें तो हमने पुराने युद्धों में देखा है किस तरह पाकिस्तान के रेंजर्स, 90,000 से भी ज्यादा रेंजर्स ने घुटनों पर टेक कर हमसे माफी मांगी थी और सरेंडर किया था। फिर हमारे देश के सैनिकों ने
पाकिस्तानी रेंजर्स को जो है खाना खिलवाकर वापस भेजा था। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सीमा में अगर कभी हमारा जो पुराने समय में कोई फौजी वहां चला जाता था तो वो लोग इतनी कायराना हरकत करते थे कि उन फौजियों का सर काट कर वापस जो है भेजते थे। लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारत जो है इज्जत सबकी करता है, लेकिन अगर भारत की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो वो भारत उसकी इज्जत उतारना भी जानता है। तो इसलिए पाकिस्तान पे जो कार्रवाई भारत करता है, इसके पूरे विश्व में जो है इसकी चर्चा हो रही है। और भारत की जिस तरह से जो तारीफ की जा रही है, उसी प्रकार पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर सभी ग्लोबल लीडर्स द्वारा फटकार लगाई जा रही है और भारत की जो है सराहना की जा रही है। और भारत से कहा जा रहा है कि आप अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हैं। और जो भी कार्रवाई भारत कर रहा है, इस पर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर रहा है, केवल चाइना की, क्योंकि चाइना पहले ही भारत से जो है नाखुश नजर आता है, पाकिस्तान का करीबी है। इस वजह से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस पर चाइना ने टिप्पणी की थी कि ये ऑपरेशन जो है खेदजनक है। लेकिन चाइना को अगर साइड हटा दे तो पूरे वैश्विक स्तर पर, चाहे रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, सभी लोग भारत की इस नीति से जो है काफी प्रभावित होते हैं, काफी खुश होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से बदनामी हो रही है, अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है और कुछ भी उलझुल हरकत करने पर उतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी भीतरघात हो रहा है। पाकिस्तान के जो BLA है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि अपने ही देश में वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहते हैं, वो लोग भी अब गृहयुद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कल लाहौर में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था और अपने ही देश में वो हमला करवा रहे हैं। तो इससे पाकिस्तानियों की, आतंकियों की जो है मंसूबे साफ नजर आते हैं कि अपने ही सगे नहीं है तो दूसरों को क्या भला करेंगे। तो इसी कड़ी में भारत जो है बिल्कुल अपनी पूरी नीतियों के साथ यहाँ पर तत्पर है। और आज जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी या नहीं इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बीते 2 दिनों में लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आर्मी को लेकर की गई है, तो उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा सकती है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए ऐसे में तो भारतीय सेना का पराक्रम आसमान में देर रात हमें देखने को ही मिला। तो भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के 16 शहरों पर भारतीय सेना ने हमला किया है, अटैक किया है, जिससे पाकिस्तान जो है वो दहल उठा है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार LOC पर फायरिंग कर रहा है और LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में बॉर्डर्स का अगर जिक्र किया जाए तो बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से बढ़ा दी गई है? देखिए सोनिया, जिस तरह से कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी एक कायराना हरकत की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है, इसलिए सुरक्षा को लेकर सचेत रहने की काफी जरूरत होती है। तो राजधानी दिल्ली हो या फिर सीमावर्ती इलाके हो, उन सभी इलाकों में जो है सुरक्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में जो पर्यटक स्थल है, खासतौर पर जैसे इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, इन सभी इलाकों को जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। और कल रात को जब पंजाब और जम्मू में ये घटनाएं हो रही थी, तो उसी दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। और इंडिया गेट का इलाका जो है पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और वहां पर गाड़ियों को भी जो है रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। ऐसा ही सिलसिला आज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ट्रैफिक एडवाइजरी जो है इंडिया गेट के लिए जारी नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि अभी टेंशन जो है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में लगातार बना हुआ है, इससे राजधानी को सुरक्षित रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि निशाना कहीं ना कहीं राजधानी ही होती है आतंकवादियों का। इसलिए राजधानी को सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आम नागरिकों को भी जरूरत है कि जो है सुरक्षा के लहजे से सेना और दिल्ली पुलिस और भारत सरकार का साथ दे, उनके साथ जो है कदम से कदम बढ़ाकर चलें। क्योंकि एक एडवाइजरी जो है भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक साइबर अटैक की भी जो है चिंता वो जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में साइबर अटैक भी चल रहा है। वहां पर जो लिंक्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें डार्क वेब के लिंक्स हैं, उनको कोई क्लिक करता है तो उनका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो वही साइबर अटैक की जो है डर अब भारत में भी कहीं ना कहीं फैलने लगा है। इसलिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप अनजाने लिंक्स पर जो है क्लिक ना करें, ताकि आप किसी भी साइबर अटैक से अपने आप को बचा सके। और अपने परिवार को भी ये बताएं कि जो भी अनजाने लिंक्स आते हैं आपके पास, अनजाने कॉल्स आते हैं अनजाने नंबर से, उनको बिल्कुल भी ना उठाएं। ये एक साइबर फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और
पाकिस्तान को मुंह की खानी भी पड़ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को S-400 ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया।